गुड सेफ्टी फीचर्स, एसयूवी वाला लुक और कई सारे काम के फीचर्स के साथ टाटा पंच अपने सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और पिछले 4 सालों में तकरीबन 7 लाख यूनिट्स इस गाड़ी की बिक चुकी है, जिससे पता चलता है कि जनता के बीच काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और अब तो टाटा पंच का फेस लिफ्टेड वर्जन भी बाजार में आ चुका है, जिसमें कई सारे कॉस्मेटिक बदलाव के साथ साथ मैकेनिकल बदलाव भी किए गए हैं, गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन को भी बदला गया है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या टाटा पंच फेसलिफ्ट आपके लिए एक अच्छी खरीद बन सकती है या नहीं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता कार वाले हिंदी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूं, जहां हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आज के हमारे 2 एक्सपर्ट्स आदित्य नाडकर्णी और संतोष नायर, जो इसे चलाने के लिए गए हुए थे पुणे, और उनसे हम इन डिटेल जानेंगे कि टाटा पंच फेसलिफ्ट का नया 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और साथ ही इसमें जो भी बदलाव किए गए हैं, क्या ये वर्थ है या नहीं। हाय आदित्य एंड हाय संतोष जी, हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि ओवरऑल एक्सपीरियंस आप लोगों का कैसा था ड्राइव का। ओवरऑल एक्सपीरियंस तो सोनम अच्छा ही था। टाटा के ड्राइव्स में हमेशा कुछ ना कुछ मज़ेदार ही चलता रहता है। ये ड्राइव पे हमें पंच ऑफ रोड भी करने बहुत मिली, तो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट टू इट। हाँ बिल्कुल, वो ऑफ रोडिंग जो था काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और वो 1.2 पेट्रोल जो है वो भी बहुत एक्साइटिंग था। तो एंड आई थिंक इतनी छोटी एसयूवी के साथ ऑफ रोडिंग करने का एक अलग ही मज़ा रहा होगा। एंड आई वॉच दैट वीडियो में भी मैंने देखा, तो वो टेरेन भी काफ़ी अच्छा उन्होंने डिज़ाइन भी किया था, राइट? पर इतनी छोटी गाड़ी और इतना पावरफुल इंजन, उसके साथ तो मतलब मज़ा ही कुछ और था। चलिए, तो पहला सवाल मेरा यही है आदित्य आपसे और संतोष से कि 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल नया जोड़ा गया 1 लीटर में, ये ऑलरेडी आती थी, तो इस फेसलिफ्ट में जो ये नया इंजन जोड़ा गया है, क्या इसको सचमुच वो एसयूवी वाली ताकत दे दी है? तो 1.2 लीटर वाला इंजन मैंने काफ़ी चलाया, और उसमें अभी पुराना पंच देखेंगे तो उसका सबसे बड़ा कमी मुझे ऐसा लगा कि इसका पावर परफॉर्मेंस जो था उतना एक्साइटिंग नहीं था। और एक्साइटिंग तो छोड़ दी थी, कभी कभी ओवरटेकिंग के टाइम पे बहुत प्लानिंग करना होता था कि गाड़ी कितना दूर है, मतलब गियर शिफ्ट करना होता है, तो इंजन आवाज़ आती थी। सो अभी 1.2 पेट्रोल जो है वो इतना एक्साइटिंग है, एज सून एज मतलब जैसा फर्स्ट गियर में डाल के ऑन द मूव हो गया, और गाड़ी एकदम लिनियरली पावर पकड़ के जाते हैं। आप एकदम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ आ रहा है, परफॉर्मेंस लगता भी है। और फिर इवन द गियर बॉक्स एकदम स्मूथली फर्स्ट टू सेकंड टू थर्ड एकदम क्लीनली शिफ्ट भी होता है। तो और यूजुअली टर्बोज में ऐसा होता है कि थोड़ा लैग होता है, बट इसमें बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल लैग नहीं लग रहा था। और गियर शिफ्ट इसमें 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है, तो वो भी एकदम स्मूथली उसके साथ साथ चल रहा था, तो बहुत मज़ेदार था। और वो जो कमी था ओल्डर इंजन का, वो बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल नहीं रहा इसके साथ। तो इसमें एक और नई चीज़ जो देखने मिली है फेसलिफ्ट में, इनके पास टियागो में सीएनजी का ऑप्शन जो था उसमें एएमटी था, बट टाटा पंच में ये चीज़ नहीं मिली थी। हमने बेस वेरिएंट का एक वॉक अराउंड भी किया है, जिसमें इस पर डिटेल में चर्चा की है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर आप टाटा पंच पुरानी वाली खरीदना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो बैक टू दिस टॉपिक, तो ये जो सीएनजी वर्जन अब आया हुआ है, सीएनजी वर्जन था पहले से, उसमें एएमटी का जो कॉम्बिनेशन, आई थिंक आदित्य आपने चलाया इसको जी। तो ये कैसा एक्सपीरियंस था? टर्बो तो उन्होंने बताया कि पावरफुल लग रही थी, क्या ये स्लगिश थी या फिर आपको लग रहा था कि नहीं एएमटी के साथ बिठाया जा सकता? तो सोनम, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये सीएनजी ऑटोमेटिक कॉम्बो सेगमेंट में तो फर्स्ट है ही, बट इसमें जो पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, दिस इज प्रॉब्ली द फर्स्ट फॉर अ सीएनजी ऑटोमेटिक कार टू बिगिन विद। एंड अगर परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो वो थोड़ी स्लगिश तो ज़रूर थी, क्योंकि एक तो सीएनजी में पावर थोड़ा कम है पेट्रोल वर्जन से, और साथ ही साथ एएमटी इतनी स्मूथ शिफ्टिंग नहीं है, तो थोड़ा स्लगिशनेस बहुत ऑब्वियस हो जाता है कभी कभार। तो हमारे कुछ यूज़र्स ने हमें इंस्टाग्राम और बाकी जगहों पर पूछा था कि क्या अगर हम एएमटी और सीएनजी का कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमें पहाड़ों पर इसे चढ़ाने में दिक्कत आएगी, या आपको लगता है कि पावर आउटपुट कम लगेगा? नहीं, मेरे ख्याल से ये पावर आउटपुट कम तो नहीं होना चाहिए। हाँ ज़रूर थोड़ी स्लो हो सकती है, बट आपको
चढ़ाव में प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। वो मोमेंटम अगर बरकरार रखेंगे तो आई डोंट थिंक सो सीएनजी के साथ भी वो दिक्कत आई। आई थिंक हमने टियागो भी चलाई थी आदित्य, आपने भी चलाई है सीएनजी एएमटी वाला कॉम्बिनेशन। सिटी ड्राइविंग के लिए व्हाट डू यू फील कि ये कंफर्टेबल? सिटी ड्राइविंग के लिए आइडियल है। इनफैक्ट इसका जो पावर है वो मिड रेंज में आता है, तो दैट इज़ व्हाट यू नीड व्हेन ड्राइविंग इन द सिटी। सो आप हाईवे पे जाओ, आप के चांसेस कम है हाईवे पे जाने के, क्योंकि आप ये सीएनजी ले रहे हो एफिशिएंसी के हिसाब से। अगर एफिशिएंसी आपका प्रायोरिटी है तो आपको टॉप एंड परफॉर्मेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो उस हिसाब से इट वेरी मच डज इट्स जॉब वेल। टर्बो है आपके पास अगर आपको हाईवे के लिए लेना है तो? और थोड़ा बहुत मैंने सीएनजी एएमटी चलाया सिटी के अंदर, मुझे भी वो बिल्कुल यूजेबल लग रहा था। मतलब सिटी के लिए? हाँ, सिटी के लिए यूजेबल लग रहा था। थोड़ा बहुत प्लानिंग करना पड़ता है अगर एकदम जल्दी से ओवरटेक करना है या ट्रैफिक सब साथ में भाग रहे तो आपको भी साथ साथ भागना चाहिए, तो थोड़ा स्ट्रगल था, बट इट्स ओके। ऐसा एकदम काम ड्राइविंग के लिए चलता है। सो आई थिंक आप लोगों की बातों से जितना मैं समझ पा रही हूँ, टियागो सीएनजी जितना मैंने चलाया, तो मुझे लगता है कि अगर आप सिटी यूज़ के लिए लेकिन कभी महीने में एक बार कहीं आसपास 100-200 किलोमीटर दूर कहीं घूमने जाना चाहते हैं किसी पहाड़ी इलाके में, तो शायद कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको टाटा पंच सीएनजी के साथ, राइट? अनलेस आप स्पिरिटेड ड्राइविंग कर रहे हो, उसमें अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, बट अदर देन दैट प्रॉब्लम नहीं होगी। डिसअपॉइंट नहीं होंगे आप? हाँ बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो चलिए इससे हम दूसरे सवाल पर जाते हैं। टाटा पंच फेसलिफ्ट में जो बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है वो उसके लुक में है। आप कनेक्टेड बार कह लीजिए, एलईडी सेटअप पूरा मिल रहा है और पूरा लुक जो है वो आपको नेक्सॉन और बाकी उनकी कार से लिया हुआ दिखाई दे रहा है, टाटा कार से। तो आप लोगों को इंडिविजुअली मैं जानना चाहूँगी लुक कैसा लगा? काफ़ी पोलराइजिंग टॉपिक है, बट पर्सनली आई फील कि ये मस्कुलर लगने लग गई है, अब ये एसयूवी लग रही है। टाटा ने जो है एक फैमिली डिज़ाइन कंसेप्ट यूज़ किया है, बट उसके बाद भी मतलब आपको भले हेडलाइट सिमिलर लगे या कोई और एस्पेक्ट जैसे बम्पर्स हो या व्हील का डिज़ाइन हो सिमिलर हो, बट फिर भी हर गाड़ी जैसे पंच भी है वो अपनी डिस्टिंक्ट अपील कैरी करती है। और इसमें आपको सिलुएट में भी जब आप देखोगे तो उसमें काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा कंपेयर टू अनदर टाटा कार। तो इसकी डिज़ाइन डेफिनेटली बहुत मतलब मॉडर्न की गई है एंड इट इज़ अपीलिंग। रोड प्रेजेंस बढ़ा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होता है, मुझे जब वो डीआरएल्स दिखाया था तो एकदम स्लिम हैरियर जैसा था। फिर वो ग्रिल थोड़ा स्लिम कर दिया, थोड़ा एकदम पतला कर दिया, पहले थोड़ा और मोटा था, और हेडलाइट्स को एकदम साइड में कर दिए। तो क्या हो गया, वो डीआरएल्स की वजह से हैरियर का वो एक मीन लुक था, एंग्री लुक, वो है वाइड हो गया बिकॉज हेडलाइट साइड में कर दिया, और नीचे का बम्पर का सेक्शन एकदम ज़्यादा सिल्वर कर दिए, तो वो बैच प्लेट की वजह से और रगड़ लगेगा। तो स्टाइलिश, स्पोर्टी और रगड़ और एकदम वो एंग्री लुक भी है। और प्लस एसयूवी का लुक जो है, प्रेजेंस है, वो मैच होता है। ये तो फ्रंट साइड ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन चेंज हुआ है, पर वो इन मोशन अच्छा लगता है। जब वीडियो देखेंगे मोशन इमेजेस तो उसमें शॉर्ट्स डाल देंगे हम वहाँ पर। हाँ वो दिख जाता है, स्पेशली वो ऑफ रोडिंग के टाइम पे। रियर सेक्शन जब बात करें तो स्पॉइलर थोड़ा बड़ा कर दिया उन्होंने, टेल लाइट को कनेक्टेड टेल लाइट सेक्शन। तो पहले तो ऐसा दो राउंड चीज़ थे जो बहुत क्यूट लगता था, बट अभी एकदम स्पोर्टी, एकदम मैच्योर लुक आ गया। और अगेन बम्पर पूरा रीडिज़ाइन किया, तो वापस वही इफेक्ट, स्पोर्टी, वाइड और रगेड। तो डिज़ाइन में एकदम फुल मार्क्स दे रहे हैं संतोष। और ट्रेंडिंग डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो एलईडी लाइट बार तो है ही, और साथ ही साथ अब एलईडी टेल लाइट्स भी दी गई है, तो काफ़ी प्रीमियम भी लग रही है गाड़ी। राइट, आपने एलईडी की बात की तो हम फीचर्स की भी बात कर लेते हैं कि फीचर्स भी काफ़ी सारे जुड़े। इनफैक्ट जब मैंने ब्रोशर देखा था पहली बार तो मुझे लगा कि ये तो आप एसयूवी, प्रॉपर एसयूवी वाले सारे फीचर्स एक माइक्रो एसयूवी में ले आए, इस सेगमेंट में लाए, कंसीडरिंग कि इसका प्राइस जो है वो 6.5 से 10:15, 11:15 तक चली जाती है। तो उस प्राइस पॉइंट में आपको क्या लगता है ये फीचर्स जस्टिफाइड है और बहुत ही काम के है? डेफिनेटली सोनम, मतलब टाटा ने ये गाड़ी ऑलरेडी उनमें अच्छे फीचर्स दिए गए थे, और अभी ये फेसलिफ्ट के साथ उन्होंने इतने सारे फीचर्स लाए कि फीचर्स के मामले में अगर हम बात करें तो उसमें कुछ मिसिंग ढूंढना थोड़ा मुश्किल। मतलब कंसीडरिंग कि इस प्राइस पॉइंट में आपको 360 डिग्री कैमरा और आपको एलईडी सेटअप सारा कुछ मिल रहा है, राइट? बिल्कुल। अब जैसा भी पहले 5.49 लाख का था, अभी 5.59 सिर्फ 10,000 की। हाँ, बट उसमें 6 एयरबैग और टीपीएमएस स्टैंडर्ड है,
है ना। और फीचर्स बोला जाएगा तो अंदर से जैसा फर्स्ट थिंग आप बैठते हो तो पहला चीज़ वो दिखता है, वो 90 डिग्री इसका डोर ओपनिंग, करेक्ट। तो इमीडिएटली वो आप एकदम स्लाइड इन होके बैठ जाते, यू डोंट हैव टू क्राउच इट। फिर वो मैं पहला चीज़ वो बताऊंगा क्योंकि एम्बिएंट लाइटिंग हमेशा भूल जाते हैं इस दिन में शूट करते दिखता नहीं दिखता जब तक नहीं। रात नहीं हो जाते, तो एम्बिएंट लाइटिंग है माइक्रो एसयूवी में एम्बिएंट लाइटिंग भी मिल रही है। एग्जैक्टली। और फुटवेल बीच में कंसोल जहाँ वायरलेस चार्जर है और पैसेंजर साइड के फुटवेल में है। फिर वो इंफोटेनमेंट स्क्रीन 10.25 वो चेंज नहीं हुआ है, इट्स जस्ट दैट अभी वो उसका slim- बेजल, हाँ हाँ थोड़ा ये पतला हो गया, पतला तो उसकी वजह से वो एकदम उठकर थोड़ा और दिखाई clean दे है, रहा है। हाँ एग्जैक्टली वो। बट फंक्शनैलिटी वाइज क्लियर है, क्रिस्प है, फंक्शन वो रिस्पॉन्स काफी Yeah, it's ठीक good, था। it's good. और इवन द यूआई मतलब यूजर इंटरफेस मतलब मोबाइल जैसा सब ठीक है, ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं था सो इस प्राइस पॉइंट पे यू आर सेइंग कि जो भी उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम था जो वर्केबल है, बिल्कुल। इट्स नॉट अप टू, मतलब आप दूसरे सेगमेंट से अगर कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली उनके पास इससे बेटर इंफोटेनमेंट सिस्टम्स है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे एग्जैक्टली इस पूरा गाड़ी का अपडेट जो है, हम आदित्य से बात कर रहे थे उस दिन भी, इतने प्राइस में इतने ज़्यादा दिया है एंड इट्स ऑलरेडी अ विनिंग कॉन्सेप्ट। सो जितना जितना अपडेट्स था वो एग्जैक्टली सही जगह पे दिया ताकि वो गाड़ी आज के दिन में प्रीमियम लगे। जब भी तो मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम उसमें 360 डिग्री कैमरा का भी फुटेज आता है। और एक चीज़ है जो ये जो इनसाइड रेवी मिरर है वो ऑटो डिमिंग है, ये एक फीचर बहुत अंडररेटेड काम का है और काफी अपर हायर सेगमेंट के कार्स में भी मिसिंग होता नहीं मिलता है, आपको मिड वेरिएंट तक नहीं मिलता है कहीं कहीं और का। आजकल सब लोग एलईडी हेडलाइट डाल के फ्लैश करते पीछे से ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो जाता है तो इसलिए ये बहुत अच्छा फीचर है। फिर वो इवन ड्राइवर कंसोल जो है वो आउटर वाइज मेजर करेंगे तो 10 इंच है, इट्स जस्ट दैट अंदर का एमआईडी वो जो डिस्प्ले है इट इज़ अराउंड 7 इंच, पर दोनों साइड में मीटर्स है, सो इट इज़ बिग, वो दिखता अच्छा है। फिर उसके आगे स्टीयरिंग व्हील है जो अभी 2 स्पोक है, नया है ये भी, और ये स्टैंडर्ड उनके सारे प्रोडक्ट्स में जो आपका डिजिटल, मतलब आपको कैसा लगता है वो जो डिजिटल पैनल बीच में दिया हुआ है, पियानो ब्लैक फिनिश? थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, मतलब फ्रॉम एक ओसीडी के पॉइंट से देखे तो उस पे हमेशा स्क्रैचेस लगते रहेंगे अरे उस तो पे। हर बार टच करो तो फिंगर प्रिंट, और ये पियानो ब्लैक एक्सेंट्स पे बहुत मतलब, दिक्कत हाँ, वाली बात है। फिंगरप्रिंट्स या स्क्रैचेस। यस, और उसी से याद आता है कि उन्होंने सारा जो स्क्रीन सेटअप किया है, क्लाइमेट कंट्रोल और बाकी सब, वो भी पियानो ब्लैक फिनिश में कर दिया है। वाले थे मैं आने वाले थे। वो तो स्कैरी है क्योंकि वो तो ब्लैक काफी मोटा है वो पैनल, और उसमें जाके सिल्वर स्विचेस डाले, सॉरी टॉगल स्विचेस है, पर वो टॉगल दिखते नहीं, मैं जाके दबा देते है ना, पुराना स्विचेस लगता है क्योंकि टॉगल स्विचेस थोड़ा बाहर आना चाहिए, ऊपर नीचे करने के लिए वो थोड़ा है। फिर आप एसी का बटन्स नहीं टच बटन्स नहीं है, यही पॉइंट है। तो टच जो है फंक्शनैलिटी वो टच करेंगे तो समझ नहीं आता कि वो टच हो गया कि नहीं, फंक्शनैलिटी शुरू हो गया। हाँ, तो ऐसा टच करने के बाद देखना पड़ता है, तो यू नो वो थोड़ा एंड ऐसे टाइम पे रास्ते से भी ध्यान हट जाता है तो थोड़ा रिस्की भी हो जाता है। वो भी बहुत I think- स्क्रैच्ड अप, वो बहुत डे लाइट मतलब सनलाइट उसी में रिफ्लेक्ट होता है, तो वो थोड़ा ओसीडी वाले को गया। तो इसी से याद आया कि हमने जब सेल्टोस की बात की थी, आई मीन अदर सेगमेंट एवरीथिंग, बट जब सेल्टोस का फेसलिफ्ट आया था वी वर वेरी हैप्पी कि उन्होंने बटन्स दिए हैं। एंड आई थिंक हमने टाटा के लिए पहले भी कहा था, सियरा के वीडियो में भी हमने कहा था, जो मैंने सागर के साथ शूट किया हुआ है, कि उससे सागर का भी पॉइंट ऑफ व्यू सेम था कि ये बटन्स होते तो शायद थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा बढ़ जाती। बिल्कुल, Right? सेल्टोस के लिए मैं गए थे तो उसका टॉगल स्विचेस इतने लंबे लंबे थे, तो आप मिस्टेक नहीं करोगे, आपको याद भी हो जाता है ड्राइव करते करते। एग्जैक्टली, और बड़े बड़े थे तो दिखता है बटन्स इन ऑलराइट। सोनम, फीचर्स की अगर हम बात करें तो दो चीज़, मतलब एक एक चीज़ ऐसे जो मुझे पसंद आई भी और एक ऐसी चीज़ है जो पसंद नहीं भी आई। तो अगर नापसंद की अगर मैं पहले बात करूँ तो इसमें अभी 360 डिग्री कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर तो साथ में दिया ही है, बट इसका जो डिस्प्ले है ये टच स्क्रीन में आता है, यानी कि जब आप इंडिकेटर दे रहे हो तब वो स्क्रीन में रिफ्लेक्ट करेगा। बट यही चीज़ अगर आप मैप्स यूज़ कर रहे हो, कोई अनजान शहर में हो या कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो वही मैप्स को ओवरराइड कर लेता है, जो कभी कभार अनोइंग हो जाता है कि बार बार आपको क्रॉस बटन दबा के आप वापस मैप्स पे रिफ्लेक्ट करो। स्पेशली ये अगर आप चीज़- किसी अननोन जगह पर आपने मैप, जैसा हम दोनों थे, हाँ, हम पुणे में वही कर रहे थे, हम बार बार वो क्रॉस बटन दबा रहे थे। इंडिकेटर डाला दिख गया मैप्स, तो कहाँ तो ये प्रैक्टिकलिटी में आपको समझ में हाँ, आता है कि ये काफी क्या फर्क है। चीज़ें फीचर्स काम एंड ये चीज़ आई गेस लिमिटेड है एक कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि टाटा की जो बड़े कार्स है उनमें इंस्ट्रूमेंट नहीं। क्लस्टर में आ जाता है, Correct, ये correct. प्रॉब्लम नहीं होती है। बट ये क्योंकि सेमी डिजिटल है तो शायद इसमें कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से
बिल्कुल बिल्कुल वैलिड कम पॉइंट है ये आदित्य। तो इसी टॉपिक से मेरा तीसरा सवाल आप लोगों के लिए है प्रैक्टिकलिटी। तो इससे मोस्टली ये लोगों की फर्स्ट कार भी हो सकती है या घर की सेकंड कार की तरह ये आ सकती है जो सिटी यूज़ के लिए रोज़मर्रा के काम के लिए यूज़ होगी। बट क्या आप लोगों को लगता है कि ये 5 लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल कार है? 5 लोगों का मैं बात करूँ उससे पहले आपको बता दूँ एक पॉजिटिव जो मेरे ध्यान में था उसका एक्सटेंडेड अंडर थाई सपोर्ट है जो काफ़ी ऊपर के सेगमेंट के कार्स में भी ऑफर नहीं किया जाता। इनफैक्ट मेरे ख्याल से गिन चुन के 3-4 गाड़ियाँ होंगी जो एक सेगमेंट ऊपर भी ये चीज़ ऑफर करती है। राइट। प्रैक्टिकलिटी फ्रॉम अ स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें तो फ्रंट में देयर इज़ नो इशू, फ्रंट में यू हैव लॉट्स ऑफ एडजस्टेबिलिटी ऑप्शंस। बट सेकेंड रो में जैसे कि व्यूअर्स ने हमारे शॉर्ट्स में देखा होगा या रील्स में देखा होगा कि 3 लोग के लिए थोड़ा कंस्ट्रेंट हो जाता है, क्रैम्प्ड हो जाता है, स्पेशली शोल्डर रूम के मामले में। आपको नी रूम फिर भी मिल जाती है, हेड रूम अगेन इज क्वेश्चनेबल डिपेंडिंग ऑन योर हाइट, बट शोल्डर रूम थोड़ा कम है डेफिनेटली। बट लेकिन इसमें जो इन्होंने डोर पॉकेट्स में जगह दी है, आप फ्रंट सीट में जो पॉकेट्स दिया हुआ है उससे क्या लगता है ये प्रैक्टिकल है? एंड बूट स्पेस की भी बात करनी चाहेंगे। इसका मैं काफी देखा था तो आगे सेंटर कंसोल में तो वो कप रखने के लिए कप होल्डर। होल्डर उसका वो जो आर्मरेस्ट है, सेंटर आर्मरेस्ट थोड़ा ही स्पेस है बट वो अभी स्लाइडिंग है तो वो अभी स्टीयरिंग पकड़ने में ऐसा लटकता नहीं हाथ। प्रैक्टिकल हो गया। हाँ वो फिर वो ग्लव बॉक्स खोल के देखा मैंने, काफ़ी जितना ग्लव बॉक्स में स्पेस होना चाहिए उतना मुझे याद है था। डोर पैड्स में स्टोरेज या हम आई थिंक आधा लीटर के 2-3 बॉटल रखे थे, वॉलेट था तो वो भी सॉर्टेड था। और फिर भी सेकेंड रो के बारे में बात करेंगे तो भी सीट बैक, दोनों सीट बैक्स के पॉकेट्स है और काफ़ी स्पेस था डालने सामान रखने के लिए। और पीछे के रियर एयर वेंट्स के नीचे एक स्मॉल स्लॉट था जिसमें मैंने फ़ोन रखा था, मुझे याद था। एंड डोर पॉकेट्स भी काफ़ी साइजेबल था, मैं आधा लीटर के 2 बॉटल रखे थे। तो एंड पीपल वॉलेट रखेंगे, कुछ हेयर क्लिप्स रखेंगे तो जगह कोई कमी प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि सेंटर आर्मरेस्ट पीछे का जो है उसमें कुछ कप होल्डर या कुछ सामान नहीं रखेंगे, बट उस सेगमेंट में एंड फ्रंट आर्मरेस्ट स्टोरेज भी थोड़ा छोटा था, मतलब उसमें ना पानी की बॉटल जाएगी ना आपकी सरप्राइजिंगली वॉलेट भी नहीं जाएगी। अच्छा। हाँ थोड़ा वो, बट चाबी, कॉइन्स ऐसा कुछ छोटे मोटी छोटी-छोटी चीजें, हाँ छोटी मोटी चीजें जैसे चाबी का एक गुच्छा हो गया वो चला जाएगा। हाँ, तो आई थिंक ये 4 लोगों के लिए काफी प्रैक्टिकल हो सकती है। आप लोगों ने जो रील भेजा था जो हमने डाला हुआ है अपने चैनल पर, जी 3 लोग जब पीछे बैठेंगे, स्पेशली आप चाहे पतले बिठाओ चाहे बच्चों को बिठाओ, वो लॉन्ग जर्नी के लिए थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकती है। आई थिंक इसीलिए वो सामान रखने के लिए भी जगह उतनी है जितने 2-4 लोगों के लिए हाँ, हो सकती है, राइट? वो तो है। प्लस वो 60-40 स्प्लिट फोल्डिंग नहीं है, टॉप वेरिएंट में भी नहीं है। नहीं है। टॉप वेरिएंट में भी तो वर्सेटिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, जो अदरवाइज जैसे आप ज़्यादा सामान लेके जाना चाहते हो या 2 या 3 लोग ही है और सामान ज़्यादा है, आपको पीछे के सीट पे रखना है या कुछ बड़ा चीज़ है फोल्ड करके जो आप आप शॉपिंग करके लाए हो जो आपको लेके जाना है, तो फर्नीचर। वो चीज़ हाँ फिट होने के चांसेस बहुत कम है। हम बात कर रहे थे पीछे के स्पेस की, तो बूट स्पेस की बात करते हैं। ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी जो हमने बहुत सारी टाटा कार्स में ऑलरेडी देख लिया है, तो बूट स्पेस आपने सीएनजी भी चलाई होगी तो वहाँ पर आपको सामान रखने के लिए फिर भी जगह। इसका एक रील भी किया हमने वो जरूर देख लीजिए। सो इसमें 210 लीटर्स ऑफ स्पेस है सीएनजी में और 366 लीटर्स है रेगुलर। राइट। तो बूट स्पेस में 4 ये कैबिन जो Bags है। हाँ एयरपोर्ट का वो जो कैबिन साइज बैगेज वो डाल सकते हैं 4 एटलीस्ट रेगुलर वाले में। एंड थोड़ा बहुत ये हैंड बैग्स या स्टफ कर सकते हो आप यहाँ। स्टफ कर सकते इधर उधर है स्पेस। एंड वो क्या है, वो ऐसे डीप है थोड़ा, तो यू नो पेट्रोल वाली वेरिएंट, हाँ पेट्रोल रेगुलर वाले वेरिएंट में तो वो काफ़ी अच्छा है। 210 लीटर सीएनजी वेरिएंट जो है उसमें स्लाइटली ऊपर है क्योंकि टैंक्स नीचे करके रखा है। एज अ सीएनजी गाड़ी इतना भी मिलना एक बड़ी बात होती है, बिकॉज मेरे पास पहली वैगनआर सीएनजी थी तो मुझे याद है कि उसमें कुछ नहीं ले जा सकते आप, सामान रख ही नहीं सकते। पैकेट्स रख सकते हो। अरे तो उसमें कंसीडरिंग दैट वो एरा से यहाँ तक आना कि आप एटलीस्ट 2 डफल बैग्स डाल सकते हो ऊपर आराम से, जो तियागो में भी किया था। हाँ, एक सूटकेस भी डाला छोटा वाला। हाँ, छोटा सूटकेस भी आप डाल सकते हो, साइड में बैग स्टफ कर सकते हो, तो इट्स प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकता था। और हमने एक रील में वो भी दिखाया कि कैसे स्पेयर व्हील कहाँ है और वो कैसे ऊपर नीचे करते, एक छोटा सा स्पैनर है
तो वो जरूर पे कीजिए। तो इससे हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेगमेंट में अगर आप देखोगे एक्स्टर है या आप C3 देख लीजिए, या हम इस प्राइस पॉइंट में दूसरे सेगमेंट में भी जाएं, इग्निस से अगर इसे कंपेयर कर लें, अब भी ये रेलेवेंट लगती है आपको? क्या लगता है कि ये अपने सेल्स नंबर को और ज़्यादा बढ़ाने वाले 7 लाख इज़ अ ह्यूज नंबर, तो आपको लगता है ये जो अपडेट्स आए हैं उसके बाद ये बनी रहेगी इस रेस में? डेफिनेटली सोनम, मतलब इतनी चीज़ें ऑफर कर रही है एक कंपेलिंग प्राइस पॉइंट पे, तो ये काफ़ी अच्छी चॉइस हो जाती है। बट देन अगेन ये डिपेंड करती है कि आपके डिमांड्स या रिक्वायरमेंट्स क्या है। और साथ ही साथ अभी पंच एक ऐसी ऑप्शन है जो मतलब CNG ऑटोमेटिक, जो और कोई भी मैन्युफैक्चरर ये सेगमेंट में या नहीं इनफैक्ट कर- इवन अदर सेगमेंट्स में ऑफर नहीं कर रहा है टाटा के अलावा। तो ये काफ़ी यूनिक चीज़ है और यही चीज़ उनके सेल्स नंबर्स को और आगे लेके जा सकती है। आप सेल्स नंबर की बात करें तो आफ्टर सेल सर्विस जो सबसे बड़ा गले का फंदा बना हुआ है टाटा के लिए, वो आपको क्या लगता है वो रेस्ट्रिक्ट करेगा पंच की सेल को? यस, हमने काफ़ी उनको बताया भी गया कि फीडबैक हाँ, फीडबैक दिया था कि अगर सर्विस बेटर हो सकता है तो ज़्यादा सेल्स हो सकता है, क्योंकि हम भी ऐसे एक पोजीशन में होंगे कि लोगों को हम रिकमेंड एंड वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है कि चीज़। लोग सजेस्ट करते हैं, नहीं करते हैं। अभी हमारी रिव्यूज़ तो लिमिटेड रहती है कि उसी दिन हमने गाड़ी टाइम स्पेंड किया उसके साथ, बट जो लोग महीने और साल यूज़ करते हैं उनका वैल्यू भी बहुत ज़्यादा रखा है कंपैरेटिवली। एंड मैंने सुना कि 6 मंथ्स में आपको टाटा की कार्स को सर्विस सेंटर ले जाने की ज़रूरत है। बहुत ही टीडियस जॉब है। उन्होंने अपने इसमें कहा था कि एवरी 6 मंथ दे हैव टू गो टू टाटा सर्विस सेंटर। ऑलरेडी उनके पास इतनी गाड़ियां हैं और क्रंच्ड है। आप सर्विस से, हमने सियरा के वक्त भी बात की थी कि उनको ज़रूरत है नेक्सा और अरीना की तरह कोई मॉडल लाने की, या फिर उनको ज़रूरत है अपने सर्विस सेंटर्स को बढ़ाने की। तो पंच के साथ जैसे जैसे सेल्स नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे गाड़ियां बढ़ेंगी, और सड़कों पर अगर गाड़ियां बढ़ रही हैं तो वो सर्विस के लिए भी ज़्यादा जाएंगी, राइट? बिल्कुल। तो आई थिंक सर्विस एक पेन पॉइंट हो सकता है। उसके अलावा पंच की सेल की रफ्तार को रोकने के लिए हमें कोई और वजह नहीं दिख रही है, राइट? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मैं यही कह रहा था कि पंच का जो रेसिपी है उसका इंग्रेडिएंट्स जो भी था वो अभी स्ट्रॉन्गर हो गया, तो अभी रेसिपी परफेक्ट हो गया और उसके वजह से डिश काफ़ी अच्छा हो गया एट द राइट प्राइस। तो अभी तो आप कह सकते हैं कि टर्बो पेट्रोल वाली पंच में इट नाउ पैक्स अ पंच। आदित्य ने बताया था उस समय भी। चलिए, तो ये इस फॉर्मेट में ये जो हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब एंड सवाल वाला ये सेगमेंट है, इसमें हम आखिर में अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं कि 2 चीज़ें जो ने उस कार, अब हम यहाँ बात करें टाटा पंच फेसलिफ्ट की, तो टाटा पंच फेसलिफ्ट कार में 2 फीचर्स जो आपको बहुत पसंद है, आपको लगता है ये विनिंग ब्राउनी पॉइंट्स है इसके लिए, और 2 ऐसे फीचर्स जो आपको लगता है कि और बेहतर टाटा यहाँ कर सकता था इसके सेल्स नंबर्स को बढ़ाने के लिए। आप बोलना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। सो आई विल स्टार्ट विथ व्हाट आई लाइक माय बेस्ट। मुझे उसका जो लुक्स है, वो एसयूवी माइक्रो एसयूवी लुक है, वो बैलेंस्ड लगता है। ऐसा नहीं कि पतले व्हील डाल दिए है ना, ऐसा लगता है कि चिकन जैसा घूम रहे, वैसा नहीं। काफ़ी बैलेंस्ड गुड लुक्स है। ऑफ कोर्स मैं 2 नहीं 3 बताऊंगा। उसका वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इंजन। वो टर्बो पेट्रोल इंजन जो है ना, उसका पूरा ऑरा को चेंज किया, एकदम ब्यूटीफुल हो गया उसका ड्राइविंग कैपेबिलिटी। तो वो जितना कमी था लास्ट में से नहीं हो पा रहे, देखो अभी तो एकदम भाग जाएंगे बाकी सबसे। मुझे इसका स्पेस जो है, स्पेस एंड एयरीनेस ऑफ द कैबिन, वो बहुत अच्छा लगा। वो फॉर दैट सेगमेंट, वो प्राइस पॉइंट पे, वो सेगमेंट के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है उसके लिए। वो विंडोज़ बड़ा है, स्पेस एडिक्वेट है, कंफर्ट, वो सीट्स जो है, कॉन्टोर्स, एवरीथिंग एकदम परफेक्ट लगा मुझे। बट देर आर थिंग्स आई डिडंट लाइक। मुझे ये 2 चीज़ जो पसंद नहीं हुआ कि उसका विंडोज़ का इंसुलेशन जो है वो थोड़ा इनएफेक्टिव है, क्योंकि 2 लोग 2 व्हीलर से जा रहे थे, हस्बैंड एंड वाइफ, वो बोल रहे थे आटा खत्म हो गया, रोटी नहीं मिलेगा। और तब संतोष को सारी बातें पता चल गई। मुझे ऐसे रिवाइड हुआ मेरा लाइफ सब। एनीवे वो था। और पेडल्स में मैं ज़्यादा से ज़्यादा टर्बो पेट्रोल चलाया, तो वो क्लच लीवर, ब्रेक और एक्सेलरेटर बहुत फास्ट में, Correct. और एक डेड पेडल भी है। तो ये चारों के बीच में सॉलिड कंफ्यूजन था। लेफ्ट लेग को बार बार स्क्रैप कर रहे थे वो डेड पेडल क्लच के लिए, कभी कभी
ब्रेक पेडल भी, सो आई डिडंट लाइक दैट। और मुझे लगा आदित्य का AMT बेटर रहेगा, बट एक्सेलरेटर पेडल और ब्रेक पेडल बहुत पास में था। मतलब जगह है तो थोड़ा इधर रख सकते हैं, थोड़ा स्पेस आउट कर थोड़ा। मतलब मैं ये शू पहने थे जो आगे से नैरो है, तो अगर मैं वो प्रॉपर बूट पहनेंगे तो मुश्किल है थोड़ा सा। मुश्किल। इनफैक्ट Very मुझे nice. संतोष सर से इतना मतलब मैंने जब उनसे टर्बो पेट्रोल ले ली तो सिटी में भी मुझे चलाने में इतना मज़ा आ रहा था कि हम जब तक होटल वापस नहीं पहुंचा मैंने उनको गाड़ी नहीं दी थी। गया गाड़ी। तो चलिए आदित्य, आपका टर्न है। ओके, तो अगर दो पॉजिटिव्स मैं चुनना चाहूँगा तो उसमें से एक जो ना कि सिर्फ इस स्पेसलिफ्ट या इस गाड़ी में है, बट टाटा जो एक एक्सप्रेस कूलिंग फंक्शन ऑफर करती है वो एक फेवरेट है। स्पेशली हमारे सिचुएशन में जब हम बहुत टाइम तक जब जैसे एक्सटीरियर शूट कर रहे हैं तो धूप में गाड़ी गर्म हो जाती है, तो ये चीज़ हमें बहुत फ़ायदेमंद होती है। मुंबई जैसे ह्यूमिड इलाकों के लिए तो ये एक अच्छा एग्जैक्टली। राइट। एंड सेकेंड चीज़ है कि CNG में बहुत मतलब इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल ऑप्शन। मतलब आपको सिर्फ सेगमेंट में या मार्केट में जो लोग मेजॉरिटी सिंगल CNG का सिलेंडर दे रहे, आप यहाँ ड्यूअल CNG का टैंक दे रहे हो, और साथ ही साथ उसके बाद आपको ना बूट स्पेस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, ना स्पेयर व्हील में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। स्पेयर व्हील को जब आप चेंज भी कर रहे हो तो उसे कैसे खोलना है, लॉक अनलॉक कैसे करना है, कितना क्या होना चाहिए, सब डिटेल्स उसमें दी गई है। तो ये काफ़ी इनोवेटिव और अच्छी चीज़ है मैं बोलूँगा। एंड नेगेटिव की अगर मैं बात करूँ तो उसमें एक चीज़ जो मैं यूजुअली हर टाटा गाड़ी में नोटिस करता हूँ ये है फिट एंड फिनिश की। फिट एंड फिनिश में काफ़ी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, और मैं तो कहूँगा कि एक मतलब बाकी अदरवाइज वेरी गुड वेरी वेल बेक्ड प्रोडक्ट में एक थोड़ा सा एक कमी रह जाती है। जब कहते हैं ना कि चाय थोड़ी सी अगर स्ट्रांग रहती तो मज़ा आ जाता, वैसी एक चीज़ है। आपने एक ही नेगेटिव बताया आदित्य। और I think दूसरी you're चीज़ है सेकेंड रो स्पेस, जो मतलब हमें शोल्डर रूम जो कम लग रहा था, और साथ ही साथ हेड रूम भी थोड़ा कम लग रहा था। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर हाइट। अगर आप एवरेज हाइट के हो तो इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम एज फार एज यू आर नॉट रनिंग ओवर स्पीड ब्रेकर्स, दैट इज करेक्ट। तो ये था हमारा एक डिटेल डिस्कशन ऑन टाटा पंच फेसलिफ्ट। हमने कोशिश की है कि आपके सारे सवालों का जवाब हम इतने कम समय में दे पाएं, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ सवाल बच गए हैं, आप पंच फेसलिफ्ट खरीदने जा रहे हैं, तो कमेंट में लिख भेजिए, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।